गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 111 है। डेट इज़ की 18 नवंबर 2020। इंग्लिश की वर्कशीट है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली सरकार की तरफ से। बुक है मैरीगोल्ड और चैप्टर है 1 नेहाज अलार्म क्लॉक। स्टूडेंट नेम, आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपको पसंद है कि आप अपने दादा दादी नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने के लिए आपको पसंद है, उनके साथ समय बिताना आपको पसंद होता है? लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय विद दैम। आपको कुछ एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप उनके साथ इन्जॉय करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें करना आप उनके साथ इन्जॉय करते हैं? खेलना पसंद करते हैं तो आप प्लेइंग लिखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, खेलना। सेकेंड सिंगिंग, गाना गाना, S। प्लेइंग PLAYING प्लेइंग। सिंगिंग SINGING सिंगिंग, गाना गाना। खेलना और वॉक करना, बाहर जाते हो ना घूमने के लिए, वॉकिंग WALKING वॉकिंग। खेलना, गाना, वॉक करना और डांस करना, डांसिंग DANCING। ठीक है। प्लेइंग मतलब खेलना, सिंगिंग मतलब गाना गाना, वॉकिंग मतलब सैर पे जाना और डांसिंग मतलब डांस करना। तो ये सब चीज़ें आप इंजॉय करते होंगे अपने दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करने के लिए। ठीक है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपका कोई काम रह जाए तो। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं काम। लेट्स रीड अलाउड। आइए तेज से पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नेहास ग्रैंडफादर टोल्ड हर अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। नेहा का ग्रैंडफादर कौन होता है? दादा। नेहा के दादा ने टोल्ड हर, उसको बताया, अबाउट किसके बारे में? हिज चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिन। डेज मतलब दिन, चाइल्डहुड मतलब बचपन। नेहा के दादा ने उसे अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया। When he was young, जब वो जवान था। When he was young, जब वे जवान थे। He stayed in a small village, वो एक छोटी सी विलेज के अंदर रहते थे, छोटे से गांव के अंदर रहते थे। Situated in the hills of उत्तरांचल, कहाँ पे रहते थे? उत्तरांचल स्टेट है हमारी कंट्री का, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। उत्तरांचल की एक छोटे से विलेज में, गांव में रहते थे, पहाड़ों पे। वहाँ पे खूब सारे पहाड़ होते हैं उत्तरांचल में। वंस ही हैड गॉन विद हिज फैमिली टू सी द वैली ऑफ फ्लावर्स, एक बारी वो गए थे घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। क्या देखने? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की वैली देखने के लिए। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप, वो सब एक्साइटेड थे इस ट्रिप को लेके। देयर वॉज वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स, वहाँ पे खूब सारे बड़े बड़े एरिया थे जो कि बिछे हुए थे चमकते हुए पीले पीले फूलों से। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, वो एक सपने जैसा था, क्योंकि वहाँ पे वो गया था वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली क्या होती है? पहाड़ों पे बहुत सारा फूलों की खेत टाइप आप समझ सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स है, वहाँ पे खूब सारे फूल ही फूल होते हैं चारों तरफ। तो वो वहाँ पे देख के उनको खुश हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे चमकीले चमकीले पीले पीले फ्लावर थे, फूल थे। वो एक ड्रीम के जैसे था, एक सपने के जैसे था। द सन वॉज शाइनिंग, जो सूरज है वो चमक रहा था। ब्राइटली इन द स्काई, बहुत चमक रहा था आसमान के अंदर। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, जो हवा थी वो फ्रेश थी, ताज़ा थी और क्लीन थी। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस वैली ऑफ फ्लावर्स, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस खूबसूरती को देखकर प्रकृति की, वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर। डू यू नो दैट दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन अ ईयर, क्या आपको पता है ये जो फूल हैं ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए महकते हैं, चहकते हैं, वहाँ पे कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर। पहला, लेट अस कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज अबव इन फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स। आपको ये सब फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ऊपर के पैसेज को देख के। ठीक है। व्हेन ही यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल।
आपको यहाँ पे खालिस्तान भरना है, ढूंढते हैं ये लाइन कहाँ पे है। व्हेन ही वॉज आएगा, यहाँ पे वॉज गायब है, WAS। जब वो जवान थे, ही स्टेड इन अ स्मॉल वैली सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। जब वो जवान थे एक छोटी सी गांव में रहते थे उत्तरांचल की पहाड़ियों पे, तो यहाँ पे WAS वॉज आएगा। बी, दे ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ये लाइन यहाँ पे दे वर ऑल, तो यहाँ पे वर आएगा, WERE वर। वो सब एक्साइटेड थे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, WERE वर। सी, इट लाइक अ ड्रीम, ये वाली लाइन यहाँ पे इट वॉज लाइक अ ड्रीम, WAS वॉज। खालिस्तान में क्या आएगा, वॉज, क्योंकि यहाँ पे वॉज मिसिंग है। ठीक है, वॉज है और यहाँ पे भी वॉज और दे वर, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने सर्कल कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। डी, द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, ये रही ये वाली लाइन, तो इसके अंदर वॉज गायब है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, द सन WAS वॉज। द एयर फ्रेश एंड क्लीन, ये कहाँ पे, द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, यहाँ पे वॉज मिसिंग है, WAS वॉज। ठीक है, तो सारे बताते देती हूँ एक बारी। ए में आएगा ही व्हेन ही वॉज यंग, WAS। दे वर, WERE वर। और वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। पहले में आएगा वॉज, WAS वॉज। सेकंड में वर, WERE वर। थर्ड में वॉज, WAS वॉज। फोर्थ में भी वॉज, WAS वॉज। और फिफ्थ में भी वॉज, WAS वॉज। आपको भरना है। और मैं अब आपको बताती हूँ वॉज किसके लिए यूज़ होता है, WAS, जब एक ही इंसान हो। ठीक है, ही मतलब एक, HE ही, एक। जब भी एक होता है वॉज यूज़ होता है, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो वर यूज़ होता है। WERE तब यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा होते हैं लोग। तो दे में बहुत सारे लोग हो गए, इसकी पूरी फैमिली हो गई, तो वो बहुत सारे हो गए, तो हम यूज़ करेंगे वर, WERE वर। इट वॉज अ लाइक अ ड्रीम, और वो एक सपने जैसा था वहाँ पे जाना, तो वो वहाँ पे जाना एक ही बारी गए थे, तो इट वॉज अ ड्रीम। द सन, सूरज भी एक है, तो सन वॉज आएगा क्योंकि सूरज एक है, WAS वॉज। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, जो हवा है वो साफ़ थी, हवा भी एक ही है, तो उसके लिए हम वॉज यूज़ करेंगे। तो हमने आज सीखा कि वॉज उसके लिए यूज़ करते हैं जो कि चीज़ एक होती है, और वर उसके लिए यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा होती है। अब अगला देखते हैं। B, did you notice the words that you have filled above? Let us tell more about them. Was, were are the past tense from the form of verb to be. क्या आपने नोटिस किया है कि जो आपने वर्ड्स अभी फिल किए हैं उनके बारे में हम कुछ और जानते हैं। was, were आर द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। was, were है पास्ट फॉर्म है टू बी वर्ब के। 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में अभी का है PRES, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। 3 काल होते हैं हमारे, 3 टेंस होते हैं। वर्ड, द वर्ड वॉज इज जनरली यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट। जो वॉज है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है जो कि एक होते हैं, और वर है हम यूज़ करते हैं प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ जो कि एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आई वॉज, आई मैं एक होता है तो उसके साथ वॉज यूज़ करेंगे। ही शी वॉज, वह भी एक ही होता है, ही शी, उसके साथ भी वॉज यूज़ किया। इट के साथ भी वॉज यूज़ करते हैं। और वर हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ। वी हम सब एक से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे वर यूज़ करेंगे, WERE। दे, वे, वहाँ पे भी दे मतलब वे भी बहुत सारे लोग हो गए तो वहाँ पे भी हम वर यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, एक कोई चीज़, एक लोग, एक इंसान या फिर एक जगह। प्लूरल क्या होती है, एक से ज़्यादा चीज़, लोग या फिर जगह। और यू हमारा प्लूरल नहीं होता, एक ही होता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ वर यूज़ करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको अलग से रूल याद करना पड़ेगा। यू वर इन द स्कूल येस्टरडे, आप कल स्कूल में थे, तो यू के साथ हमेशा वर आता है। इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल हम नहीं देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, पेरेंट्स के लिए, बच्चों को अपनी दादा दादी नाना नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।
घर से बाहर जाने से पहले आपको मास्क यूज़ करना है और सबसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 111, 18 नवंबर का काम।